अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इल्म इकबाल। ओपन यूनिवर्सिटी की 5 बड़ी अपडेट आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। तो चलिए जी, वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी जो अपडेट हमारे पास आई है वो इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फ़ी कंसेशन को लेकर है। अगर आपने फ़ी कंसेशन के लिए अप्लाई किया था तो सबसे पहले आप जो यहाँ पर स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आपने यहाँ पर देखना है कि आपने जो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अप्लाई किया था यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा हुआ है तो मीन्स दैट आपकी फ़ी कंसेशन हो चुकी है। अगर यहाँ पे रिजेक्टेड लिखा हुआ है तो मीन्स दैट आपकी जो यहाँ पे जो आपने रिक्वेस्ट जनरेट की थी वो रिजेक्ट कर दी गई, या फिर कॉल फॉर इंटरव्यू लिखा हुआ है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया था, या आपकी जो इंटरव्यू की डेट है वो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपका ये यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा हुआ है तो उसके बाद आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आकर आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो पहले वाला जो चालान था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया और दूसरा यहाँ पे जो है चालान जनरेट हो गया होगा। इसको व्यू करके आप इसको पेड कर लीजिएगा। मैंने जो है ऑलरेडी स्टूडेंट का चालान पे किया है। अब इसको पे करने के बाद आपने अपने रीजनल ऑफिस को, जिस रीजनल ऑफिस में आपने अप्लाई किया था उसी रीजनल ऑफिस को आपने इसको पेड करके इजी पैसा जिसके के जरिए भी पे कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी बैंक के जरिए इसको पे करके आप अपनी यूनिवर्सिटी को भिजवा सकते हैं। ये बहुत जल्द आपने करना है, 15 तारीख तक इन्होंने कहा था। आप कोशिश करें, अगर अभी तक नहीं भिजवाया तो आजकल में इसको लाजमी भिजवाएं, अदरवाइज आपके एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी जो बड़ी अपडेट है हमारे पास वो जो है एडमिशन को लेकर है। इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में इस वक्त जो एडमिशन ओपन है उसकी जो कंटिन्यू स्टूडेंट के एडमिशन ओपन है उसकी जो लास्ट डेट है वो आज है। ठीक है, तो आप लाजमी से जो है आज अपना एडमिशन अगर आप न्यू स्टूडेंट के लिए करवाना चाहते हैं तो उसकी आज लास्ट डेट है। जिसमें कौन कौन से प्रोग्राम शामिल है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जिसमें इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो यहाँ पे लोकल स्टूडेंट हैं उसकी हम अगर बात करें तो एडी के प्रोग्राम है, बीएड के, बीएस के, बीबीए के, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास के, इसकी जो लास्ट डेट है वो आज है, 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। आज ही आप रात 12 से पहले पहले अपना चालान जनरेट करें। ये विदाउट लेट फीस है, कोई इसकी लेट फीस नहीं है। आप अपना चालान जनरेट करें, इजी पैसा जिसके के जरिए पे करें, आपका एडमिशन हो जाएगा। ये एक्सटेंड लाजमी होगी लेकिन लेट फीस के साथ होगी। कब तक होगी आगे जो है, तकरीबन अभी हमारे पास अक्टूबर है तो नवंबर तक ये एक्सटेंड होगी, लेकिन वो कल तक जो है हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या अपडेट आई है। वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बाकी इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मैट्रिक एफए के एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। बाकी ये प्रोग्राम है, इन प्रोग्रामों में किसी भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट हैं तो आप जो है अपना 20 अक्टूबर तक चालान जनरेट करें। 22 अक्टूबर तक जो है आप अपना चालान जो है वो पे कर सकते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट बीएस के, एमए, एमएससी के जो ओल्ड स्टूडेंट है पुराने, और बीए के जो स्टूडेंट हैं, ये तमाम स्टूडेंट बीए, बीएड, बीएस के, इनको जो कंटिन्यू स्टूडेंट के जिनके अगले सेमेस्टर के एडमिशन है वो ओपन हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपके पेपर अभी तक नहीं हुए तो कोई मसला नहीं है, आप अपना नेक्स्ट सेमेस्टर का चालान जनरेट करके जमा करवा सकते हैं। ये थी हमारे पास दूसरी बड़ी अपडेट। तीसरी जो बड़ी अपडेट है हमारे पास वो इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एग्जाम को लेकर है। आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो यहाँ पर अपडेट कर दी गई है। ठीक है, आप यहाँ पे आएँ, सीएमएस अकाउंट में एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये एक बटन है माई एग्जाम शेड्यूल के, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने ये जो सर्च का बटन नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे वाला जो आपके पास रिजल्ट आएगा इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आपकी रोल नंबर स्लिप आपके सामने आ जाएगी। आपने यहाँ पर डाउनलोड रोल नंबर स्लिप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखें स्प्रिंग 2024 की आपकी रोल नंबर स्लिप है। डाउनलोड रोल नंबर स्लिप के ऊपर क्लिक करें जी। तो ये है जी आपकी रोल नंबर स्लिप। आप इस रोल नंबर स्लिप का प्रिंट लें। यहाँ पे आपका फोटो होगा, आपके नाम, आपकी सब चीजें होंगी। यहाँ पे आपकी जो है डेट लिखी हुई है। याद रखिएगा कल से जो है आप लोगों के पेपर जो है वो शुरू है। ठीक है, आप अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करें और जाकर आप अपने पेपर दिए। ठीक है जी। तो फोर्थ बड़ी अपडेट हमारे पास जो है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट अपलोडिंग के हवाले से। अगर आपने अभी तक अपनी असाइनमेंट्स को पोर्टल के ऊपर अपलोड नहीं किया, ये बीएस, बीएड के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, बीबीए के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी असाइनमेंट को पोर्टल के ऊपर अपलोड करना होता है, उन्होंने अगर अभी तक अपनी असाइनमेंट को अपलोड नहीं किया तो यहाँ पर आप आएँ। यहाँ पे आप आकर यहाँ पर जो है आपकी जो भी असाइनमेंट रहती है उसको आप अपलोड अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपकी डेट जो वो एक्सटेंड की गई है और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी अब जो ड्यू डेट है वो यहाँ पर 16 अक्टूबर रखी गई है। ठीक है, 16 अक्टूबर तक यानी कि कल तक आपके पास टाइम है। अब यहाँ पे एड सबमिशन के बटन के ऊपर क्लिक करें और अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड करें। ठीक है, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपने अपनी असाइनमेंट अभी तक अपलोड नहीं की तो आकर अभी अपलोड करें। इसके बाद कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी ये डेट एक्सटेंड की गई है। इसके अलावा जो हमारे पास पांचवी बड़ी अपडेट है वो इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स को ही लेकर है। जिन स्टूडेंट ने अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड कर दी है उनकी असाइनमेंट जो वो चेक हो गई है। मैं अभी आपको रिजल्ट जो वो चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक और आईडी के साथ यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ क्योंकि उस स्टूडेंट की असाइनमेंट अपलोड नहीं थी तो यहाँ पर आ गया हूँ मैं। अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ किसी भी एक यहाँ से जो है मैं कोर्स कोड का आपको जो है चेक करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कोर्स कोड है, देखें यहाँ पे स्प्रिंग 2024 है और यहाँ पर ये सेकेंडरी एजुकेशन का एक कोड है। इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखें 8624 का ये कोर्स कोड है। अब हम देखते हैं कि असाइनमेंट 1 में कितने मार्क्स हैं, असाइनमेंट 2 में। इस स्टूडेंट की असाइनमेंट मैंने खुद बनाई थी तो यहाँ पर देख सकते हैं जी जिन स्टूडेंट ने हमारे से जो असाइनमेंट बनाए उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जी इस स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेडेड है और यहाँ पर असाइनमेंट इसकी अपलोडेड है। और यहाँ पे अगर आप देखें असाइनमेंट 1 में इसके 93 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको असाइनमेंट 2 का भी चेक करके दिखा देता हूँ। आपके
सामने चेक करूँगा। यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो असाइनमेंट 2 के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और जैसे ही आप असाइनमेंट 2 के चेक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं असाइनमेंट 2 में भी 90 मार्क्स हैं, तो 90 मार्क्स भी बेहतरीन मार्क्स हैं, तो 80+ मार्क्स आ ही जाते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है, जो अच्छी असाइनमेंट बनाते हैं तो उनके आते हैं, ठीक है। बाकी भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ये तमाम कोर्स कोड हैं, आप इसी तरह अपनी असाइनमेंट के मार्क्स चेक कर सकते हैं। एक और अच्छा सा तरीका आपको बताऊँ, अगर आप अपनी असाइनमेंट के मार्क्स चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे ऊपर ये जो 3 डॉट का बटन है इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे ये ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सारी असाइनमेंट के इकट्ठे मार्क्स आपके सामने शो हो जाएंगे। तो ये आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बता दिया कि कौन कौन सी जो है हमारे पास अपडेट आई थी और किस तरह आप अपनी असाइनमेंट के मार्क्स चेक कर सकते हैं, किस तरह आप अपने एडमिशन भिजवा सकते हैं, सारी डिटेल मैंने आज की वीडियो में बता दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अपडेट्स को देखेंगे जो कि कल परसों हमारे पास आएंगी। एडमिशन के हवाले से एक्सटेंड होते हैं या नहीं होती डेट, और बाकी हमारे पास असाइनमेंट की एक्सटेंड डेट के हवाले से भी हम बात करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।